हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 191 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग काला पानी समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो काला पानी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, काला पानी इज अ वैली दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये इंडिया द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, चलाया जाता है। ये पिथौरागढ़ जो जिला है उत्तराखंड में, वहाँ उसका हिस्सा है। सेकंड है, द काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो जो काली नदी है, तो काला पानी रीजन वाला जो हिस्सा है तो वहीं चूंकि बहता है, तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको डिमार्केट करता है, यानी दो हिस्सों में बांटता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली इंडिया हिट आउट एट नेपाल फॉर रिलीजिंग अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट इंक्लूड्स इंडिया इन काला पानी। तो ये अभी करंट में काफ़ी था न्यूज़, जैसा आप सबको पता होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली, तो उन्होंने एक नया नेपाल का मैप जारी किया जिसमें इस हिस्से को, काला पानी हिस्सा चूँकि इंडिया का है, जिसको उन्होंने अपने नेपाल के मैप में दिखाया है। काली रिवर इज ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर एंड काली गंगा इन दी उत्तराखंड। तो काली रिवर जो है, काली नदी, उसको दो और नामों से जाना जाता है, या तो शारदा या फिर काली गंगा के नाम से उत्तराखंड में इसको भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय वीर सावरकर। तो चार अलग अलग सोसाइटी या कह सकते हैं सभाओं के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से वीर सावरकर द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, अभिनव भारत सोसाइटी। Formed a youth organization known as Mitra Mela. This organization was put into place to bring in national and revolutionary ideas. तो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एक कह सकते हैं नौजवानों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक इन्होंने तैयार किया था, जिसको मित्र मेला का भी नाम दिया था, ताकि जो नेशनल मुद्दे, नेशनल लेवल पे रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ है, जो क्रांतिकारी विचारधाराएं थी, उनको रखा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चारू मुसल। चारू मुसल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज एन इन्वेजिव स्पीसीज नेटिव टू द आर्टिक रीजन एंड ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी ऐसे इन्वेजिव स्पीसीज उनको बोलते हैं जो कि हमारे अपनी कंट्री की नहीं होती है, बट कि दूसरे कंट्री से किसी न किसी तरीके से हमारे कंट्री में आई होती है। तो ये आर्टिक का इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में भी पाई जाती हैं। It can tolerate a wide variety of environmental condition which helps them thrive in the new areas they colonize. तो ये किसी भी तरीके के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं, तो इसलिए इनको अपनी कॉलोनी बनाने में किसी भी तरीके के वातावरण में दिक्कत नहीं होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चारू मुसल के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। चारू मुसल इज एन इन्वेजिव स्पीसीज नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इट इज़ ए न्यूज़ बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग क्विकली इन दी बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो अभी हाल ही में चर्चाओं में था, न्यूज़ में था, खबरों में थी, करंट चुकी है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केरला का जो बैक वाटर लेक है, जिनको नॉर्मली दूसरी भाषा में कयाल्स बोलते हैं, तो उन कयालों में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाने लगे, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ध्रुव चिप। तो ध्रुव चिप के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ एन होम ग्रोन रिसीवर चिप डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे एंड कैन बी यूज्ड इन नेविगेशन डिवाइसेस टू फाइंड लोकेशन एंड रूट्स विद इन द कंट्री। तो ये होम ग्रोन यानी कि हमारे इंडिया में बना एक रिसीवर चिप है जिसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, और नेविगेशन डिवाइसेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोकेशन और रूट्स जो विद इन द कंट्रीज हैं, यानी हमारे देश के भीतर ही, उनको हम पता लगा सकें।
सेकंड है दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो प्रोजेक्ट है ध्रुवा चिप, इसका जो फंड है यानी जो पैसा है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा, तो ये इसको फंड दे रही है यानी पैसे दे रही है। सेकंड थर्ड है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसका जो नोडल एजेंसी यानी मेन एजेंसी जो इस चिप को बेसिकली देख रही है वो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च करके है, जो कि इसको जो इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है C1 and 3 ओनली, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है। द प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैती जो है हमारा मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो उसको फंड दे रही है। इट विल रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द इंडियाज नाविक ग्रुप ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट एज वेल एज द US GPS बेस्ड सैटेलाइट टू डिटरमाइन दीज एक्यूरेट अंडर द ऑल वेदर कंडीशन। तो इसको हाल ही में सिग्नल मिल गया है कि जो नाविक ग्रुप ऑफ नेविगेशन है उनसे और जो USA का GPS बेस्ड सैटेलाइट है तो उनसे सिग्नल मिल गया है कि अभी अपना आगे प्रोसीड ऑल वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच लोकल विंड इज ऑल्सो नोन एज अ डॉक्टर विंड। तो इनमें से कौन सा लोकल विंड यानी जो स्थानीय हवाएं होती हैं उनको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है डी, हर्मैटन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई एंड डस्टी नॉट ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऑफ द सेम नेम विच ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट ओवर वेस्ट अफ्रीका एंड द गल्फ ऑफ गुयाना। तो ये एक कह सकते हैं ड्राई, एकदम सूखा, इससे मॉइस्चर नहीं होता है, डस्टी होती है, इनमें काफ़ी डस्ट भी होता है, इसको सेम नाम से मतलब जाना जाता है और ये सहारा डेजर्ट की तरफ से बहते हुए वेस्ट अफ्रीका की तरफ जो गल्फ ऑफ गुयाना उधर जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स कैन ब्लड रिन। तो इनमें से कौन सा जो हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं भी हैं इनको बोलते हैं, इनको ब्लड रिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ए, सिरोक्को जो विंड है इसको ब्लड रिन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हवा बेसिकली सहारा डेजर्ट से ऊपर हमारा जो एल्प्स माउंटेन है यानी जो यूरोपियन का जो नीचे वाला पोर्शन है, सदर्न पार्ट है यूरोप का, इटली विटली वगैरह, ये उधर की तरफ बहती हैं। तो ये सहारा से रेत अपने साथ ले जाती हैं हवाएं और फिर वो आगे जाके मॉइस्चर जो बनता है मेडिटेरियन सी से, तो फिर वो बहुत बादल बनाती हैं और फिर आगे जाके जैसे वो एल्प माउंटेन की तरफ ठंडा होती हैं तो उधर पूरी बारिश देती हैं। और चूँकि रेत होने की वजह से लाल रंग का होता है इसलिए इनको ब्लड रेन बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो आपको सही आंसर चुनना है नीचे 3 स्टेटमेंट में से। पहला है, it is one of the largest highly productive and threatened wetland and it comes in Central Asian flyway of the migratory bird। तो ये सबसे बड़ा और हाईली प्रोडक्टिव है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इसको माना जाता है थ्रेटेंड वेटलैंड्स के नाम पे। और जो ये फ्लाईवे है माइग्रेटरी बर्ड वो यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट है, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 40% ऑफ द राइस प्रोडक्शन इन द स्टेट। और यहाँ पे लगभग 40% से ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन होता है राज्य में वो यहाँ पे होता है, मतलब इस वेटलैंड के आसपास होता है। थर्ड है, स्कारलेट स्कीमर अ पेक्यूलियर ड्रैगन फ्लाई हैज़ बीन फाउंड इन दिस वेटलैंड। तो स्कारलेट स्कीमर इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, होते हैं, तो ये भी यहाँ पे इस वेटलैंड पे पाए जाते हैं। तो आपको बताना है किस वेटलैंड की ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इसका सही आंसर है बी, कोले वेटलैंड। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मारिच समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज अ। तो मारिच काफी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ये क्या है आपको बताना है, मतलब कि किस चीज से जुड़ा हुआ है ये। तो इसका सही आंसर है सी, टॉर्पीडो डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम। तो ये टॉर्पीडो डिटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम है।
इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिज। तो इंडियन नेवी जो है हमारा, इसने अभी हार्डली इंडिजिनसली डेवलप्ड, ध्यान दीजिए इंडिया में ही बनाया गया, कहीं बाहर से नहीं लाया गया, जिसको हाल ही में नेवी ने अपने सिस्टम में इंक्लूड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। एनपीसी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज एन ऑटोनमस मल्टी पार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। तो ये एक ऑटोनमस मल्टी पार्टाइट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हाल ही में सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टोक्यो बेस्ड एंड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टोक्यो में एक एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उससे जुड़ा हुआ है। थर्ड है, इट इज़ एन नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल लेवल की संस्था है, जिसको प्रमोट करती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की फिशरीज़ की, जो हमारे मेन मिनिस्ट्री है फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। तो इसके अंदर ये काम करती है प्रमोट करने की प्रोडक्टिविटी कल्चर की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, A1 एंड 2 ओनली, यानी कि पहला दूसरा सही है, थर्ड गलत है। एनपीसी एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ना कि फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। तो एक हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट था, इसकी शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, लाला लाजपत राय। पुणे एनजीओ एम्स टू रिवाइव स्पिरिट ऑफ लाल बाल पाल। तो पुणे का जो एनजीओ, तो उसने उद्देश्य अपने लिया कि लाल बाल पाल का जो स्पिरिट था, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक पाल थे, उनका नाम नहीं आता है, तो मतलब ये तीनों लोगों का बेसिकली एक शुरू किया गया ताकि जो इनकी आइडियाज़ थे उनको प्रमोट किया जा सके। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 190 था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द मैमल्स। तो कौन सा जो राज्य सरकार है, इसने हाल ही में एक मैमल्स के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की थी, लैब। तो इसका सही आंसर है सी, बिहार। भागलपुर में एक डिस्ट्रिक्ट जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की गई थी। इंडिया में अकेला ही वो सेंचुरी है जो कि डॉल्फिन पे बेस्ड है। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 191 का क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं आपको। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, खीर भवानी मेला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन। तो एक खीर भवानी मेला लगता है, तो कहाँ ये उत्सव मनाया जाता है आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।